गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके ये जो 6th चैप्टर है जयशंकर प्रसाद, इसकी रीडिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम जयशंकर प्रसाद जी का जो जीवन परिचय है उसको पढ़ेंगे। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी नगरी में सन 1889 में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद शिक्षा प्रेमी थे, जिन्हें लोग सुंगनी साहू कहकर बुलाते थे। यानी जो उनके पिताजी थे उनको सुंगनी साहू कहते थे लोग। प्रसाद जी की जो प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध पहले घर पर ही हुआ था। बाद में इन्हें क्वींस कॉलेज में अध्ययन हेतु भेजा गया। यानी कि पहली जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो घर पर ही हुई और बाद की शिक्षा के लिए इन्हें बाहर भेजा गया। अल्प आयु में ही अपनी मेधा से इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। बच्चों यहाँ पर मेधा का मतलब होता है एक तरह से ज्ञानी, बहुत ज़्यादा मतलब बुद्धिशाली। ठीक है, उनकी जो बुद्धि थी उतनी तेज़ थी कि उन्होंने एक साथ ही संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी को अच्छे से कवर कर लिया, अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर लिया। बचपन से ही इनकी रुचि साहित्य की ओर थी। इंदु नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। साहित्य जगत में इन्हें वहीं से पहचान मिली। यानी कि इन्होंने ये जो इंदु नाम की जो मासिक पत्रिका है इसका संपादन किया था और इनकी जो पहचान बनी वो साहित्य जगत में यहीं से शुरुआत हुई उनकी। काव्य रचना के साथ साथ नाटक, उपन्यास एवं कहानी विधा में भी इन्होंने अपना कौशल दिखाया। इनकी प्रमुख रचनाएं इस तरह से हैं, जैसे काव्य लिखे थे उन्होंने, जैसे आंसू लहर, झरना, कामयानी, प्रेम पथिक और चित्राधार। नाटक थे ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, राज्यश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट। और उपन्यास लिखे थे कंकाल, तितली, इरावती। और कहानी थी आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, गुंडा, आंधी, छाया, इंद्रजाल। और निबंध थे काव्यकला तथा अन्य निबंध। ठीक है, इस तरह से ये इनकी कृतियाँ हैं, जिसमें नाटक भी हैं, काव्य भी हैं, उपन्यास भी हैं, कहानियाँ भी हैं, निबंध भी हैं। ठीक है, प्रसाद जी प्रतिभा बहुमुखी हैं। यानी कि इनकी जो प्रतिभा थी कैसी, बहुमुखी का मतलब होता है मतलब बहुत सारी प्रतिभाएं थी इनके अंदर, किंतु साहित्य के क्षेत्र में कवि एवं नाटककार के रूप में इनकी ख्याति विशेष है। बहुत सारी प्रतिभाएं होने के साथ साथ जो साहित्य का क्षेत्र था उसमें ज़्यादा रुचि थी इनकी। ख्याति का मतलब था प्रसिद्धि, एक तरह से ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। छायावादी कवियों में वे अग्रगण्य थे। यानी छायावादी जो कवि थे उनमें ये सबसे आगे गिने जाते थे। अग्रगण्य का मतलब होता है सबसे आगे गिनना। ठीक है, कामयानी इनका अन्यतम काव्य ग्रंथ है, जिसकी तुलना संसार में श्रेष्ठ काव्यांश से की जाती है। यानी ये जो जयशंकर प्रसाद की जो सबसे फेमस कृति है वो है कामायनी। और बच्चों इसका ध्यान रखना है आपको, कई बार जो कंपटीशन जो पेपर होते हैं उनमें भी ये पूछ लिया जाता है। कामयानी जयशंकर प्रसाद की कृति है जो सबसे फेमस रही है और जो विश्व के संसार के जो श्रेष्ठ काव्य हैं उनमें इस कामायनी का जिक्र होता है। ठीक है, सत्यम शिवम सुंदरम का जीता जागता रूप प्रसाद के काव्य में मिलता है। मानव सौंदर्य के साथ साथ इन्होंने प्रकृति सौंदर्य का सजीव एवं मौलिक वर्णन किया है। यानी मानव के साथ साथ इन्होंने जो प्रकृति है उसका जो सौंदर्य, उसकी जो सुंदरता है उसका भी सजीव एवं मौलिक वर्णन किया है। इन्होंने ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली दोनों का ही प्रयोग किया है। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ है, यानी अपनी भाषा में संस्कृत के शब्दों को भी डाला है इन्होंने। 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को हिंदी साहित्य का यह अमर कवि सदा के लिए संसार से विदा हो गया। यानी कि हमें इनका निधन हो गया। अब देखिए पाठ परिचय में क्या कहते हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रभु कविता उनके स्फुट कविताओं के संग्रह कानन कुसुम से ली गई है। ईश्वर की स्तुति करते हुए कवि ने उसकी सर्वव्यापकता, यानी इस चैप्टर में ये जो कविता लिखी है इन्होंने, इसमें एक तो उन्होंने ईश्वर की सर्वव्यापकता पर जोर दिया है। यानी कि सर्वव्यापकता का मतलब होता है कि ईश्वर सभी जगह व्याप्त है। ठीक है, सौंदर्य और शक्तिमता का गुणगान किया है। यानी ईश्वर सभी जगह व्याप्त है और उसकी जो शक्ति है वो और उसके जो गुण हैं उनका गुणगान किया है। कवि को प्रकृति के प्रत्येक उपादान में ईश्वर का अनंत प्रसार दृष्टिगत होता है। यानी जो जयशंकर प्रसाद हैं
वो कह रहे हैं कि ये प्रकृति के जो हर एक जो उपादान है, उपादान का मतलब जैसे चीज़ें हैं, जैसे समुद्र है, पेड़ पौधे, पानी, झरने, नदियाँ, इन सब में ईश्वर की जो उपस्थिति है वो महसूस होती है। इन सब में ईश्वर है। चंद्र किरणें ईश्वर प्रकाश को व्यक्त करती हैं, यानी कि जो चंद्रमा से जो किरणें निकलती हैं उनमें भी ईश्वर का आवास होता है। सागर की उत्ताल तरंगें उसकी स्तुति करती हैं, यानी समुद्र की जो तरंगें होती हैं उनमें भी ईश्वर व्याप्त है। चंद्र का उसकी मुस्कान को, यानी कि चंद्रमा से जो हल्की हल्की जो किरणें निकलती हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि ईश्वर मुस्कुरा रहा हो। तथा नदियों का कलकल निनाद उसके आह्लाद को व्यक्त करता है। और नदियों का जो पानी होता है, जो तरंगें होती हैं नदियों की, उसमें जो तरंगें उठती हैं उसमें जो कलकल की आवाज़ होती है उसको देखकर ऐसा लगता है कि ईश्वर मुस्कुरा रहा है। ठीक है। वस्तुतः प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम से युक्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम से युक्त भव्य रूप को प्रकाशित करने वाला ईश्वर ही है। ठीक है। यानी ये प्रकृति को जो सुंदरता प्रदान की है, ठीक है, ये सब किसने दिया है? ईश्वर ने। ईश्वर की कृपा होने पर ही मनुष्य के समस्त मनोरथ पूरे होते हैं। यानी कि मनुष्य के जितने भी मनोरथ का मतलब होता है बच्चों मन की आशाएं, यानी हमारी जो इच्छाएं होती हैं, हमारी जो अभिलाषाएं होती हैं, कौन पूरा करता है? ईश्वर पूरा करता है। तो बच्चों ये चैप्टर में ये सारी बातें इन्होंने डाली हैं। आज के लिए इनका जो जीवन परिचय है वो समाप्त हुआ।